तो दोस्तों आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड की कंप्लीट जानकारी। पहले हम करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट। तो हम चलते हैं कीबोर्ड पर विंडो और बटन दबा के यहाँ लिख देते हैं विनवर्ड और एंटर करेंगे। तो हमारे सामने एक कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है और इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि हमें जो प्रैक्टिकल कुछ करने हैं वो करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। तो दोस्तों अब हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट आ गया है और अब हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों जो अब जैसे ही हमने एप्लीकेशन चालू की तो ये हमारे पास जो स्क्रीन आई है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं विंडोज़। और विंडोज़ के अंदर हमारे पास कुछ मेन्यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेन्यू फाइल, दूसरा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यूज़, ये हमारे बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं। तो ये टोटल हमारे जो मेन्यूज़ इसमें होते हैं वो 8 होते हैं। इसमें जो पहला मेन्यू होता है वो फाइल होता है और एक्टिव मेन्यू हमारा होम रहता है। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फाइल मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास इन्फो दे रखा है। इन्फो का पूरा मतलब होता है इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन मतलब जो भी करंट टाइम जो फाइल खुली है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम इन्फो का यूज़ करते हैं। इन्फो के अंदर हमें फाइल का साइज़ का पता चल जाता है, टोटल पेज कितने हैं वो पता चल जाता है, टोटल वर्ड्स कितने हैं वो पता चल जाता है, इसको मॉडिफाई लास्ट टाइम कब किया गया था, क्रिएट कब किया गया था, वो सारी इंफॉर्मेशंस ऑल ओवर हमें इन्फो के अंदर मिल जाती हैं। साथ में हमें इन्फो के अंदर एक इंफॉर्मेशन और भी मिलती है कि हम अपने फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि एक फैसिलिटी और भी है जिससे हम अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी फाइल को पासवर्ड लगा के रख सकते हैं ताकि अननोन पर्सन हमारी फाइल को ना ओपन कर सके। इसके अलावा हम अपनी फाइल के अंदर जो इन्फो है इसी के अंदर हम अपने जो MS ऑफिस की एप्लीकेशंस है, अगर हमारी एक्टिवेट नहीं है और हमारे पास कीज़ अवेलेबल है तो हम यहाँ से इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज करना है, जैसे कि हमें इसको फाइल के जो अनसेव्ड फाइल्स हैं उनको देखना है या उनको हटाना है, तो वो भी फाइलें हमें क्या है मैनेज डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल जाती हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई MS वर्ड के अंदर फाइल बनाई और आपने गलती से इसको फाइल को सेव नहीं की और वो फाइल क्या हो गई, ये हमारी हट गई हमारी स्क्रीन से, या हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स चला गया, तो हम फाइल को उसको रिकवर करना है तो हम मैनेज में जाके अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारी अनसेव्ड फाइल्स है, अगर हम इस एप्लीकेशन से उस फाइल को रिमूव करना चाहें तो ईजिली आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से सारी फाइलें आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी इन्फो का टूल्स था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है न्यू का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है और हमने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है, उसके बाद में कोई नई फाइल बनानी है, यानी कि नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, तो आप न्यू का यूज़ करके नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा इसके अंदर एक फैसिलिटी और मिलती है, वो मिलती है हमें टेम्पलेट्स की। और टेम्पलेट की अगर बात करें तो टेम्पलेट होते हैं पहले से डिज़ाइन किए हुए पेज। जैसे कि आपको कोई फॉर्मेट चाहिए, जैसे रिपोर्ट बनाना है, रिज्यूम बनाना है, फ्लायर करना है, ग्रीटिंग करना है, तो आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से या चाहें तो टेम्पलेट ले सकते हैं, चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, यानी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आता है वो आता है ओपन का यूज़ सेव की हुई फाइलों को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बना रखा है पहले से और उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, खोलकर देखना चाहते हैं एप्लीकेशन में, तो आप ओपन का यूज़ करके इजीली उस फाइल को खोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेव, और सेव का यूज़ होता है फाइल को सेव करने के लिए। अगर आपने कोई फाइल बना रखी है तो उसी के अंदर कुछ एडिटिंग करके अगर सेव करना हो तो भी आप सेव का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं यानी पहली बार फाइल को सेव कर रहे हैं तो भी आप सेव का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेव एज। अब हमारे पास सेव और सेव एज के अंदर आपको मैं डिफरेंट बताता हूँ। सबसे पहले तो सेव का यूज़ होता है फाइल को पहली बार सेव करना हो, या फाइल आपने कोई बनाई है उसमें एडिटिंग करके सेम फाइल के अंदर कुछ सेव करना हो तो सेव का ही यूज़ करेंगे।
यहाँ हमने देखा कि एक हमारे पास सेव एज का टूल भी आ रहा है। सेव एज का यूज़ होता है जैसे पहले से बनी हुई फाइल है उसके अंदर आप कुछ नाम बदलना चाहते हैं या फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हैं या आप कंप्यूटर में उसकी लोकेशन यानी स्थान बदलना चाहते हैं तो सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट। प्रिंट का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। जो भी फाइल हमारे सामने खुली हुई है उसको अगर आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो आप इजीली प्रिंट का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जितनी कॉपीज़ आपको प्रिंट करनी है वो नंबर्स ऑफ कॉपी में डालना है और प्रिंट बटन पर क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शेयर का आता है। शेयर के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी अदर पर्सन से किसी अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेल करना चाहते हैं या आप इसको वीडियो बना के या ब्लॉग बनाकर कहीं भी पोस्ट करना चाहें तो इजीली आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप ब्लॉग में भी पोस्ट कर सकते हैं, चाहे ईमेल में करना चाहें तो ईमेल में भी पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यूज़ करके अपनी फाइल को दूसरे तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि कोई फाइल हमारे वर्ड की है उसको पीडीएफ में करना है, फॉर्मेट में बदलना है तो पीडीएफ फॉर्मेट में बदल सकते हैं यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या एक्सपीएस फॉर्मेट में बदलना है तो एक्सपीएस फॉर्मेट में बदल सकते हैं। यानी फाइल का अगर टाइप चेंज करना हो तो आप इजीली एक्सपोर्ट का यूज़ करके फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका BOC एक्स के नाम से कोई फाइल्स है और इसको इम्पोर्ट करना चाहिए तो ईजिली आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोज। क्लोज का यूज़ होता है खुली हुई फाइल, यानी करंट टाइम में जो खुली हुई फाइल्स हैं उसको अगर आपने बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फाइल्स हैं उनको भी आप इसके द्वारा बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अकाउंट्स, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स है हमारा ऑफिस और ऑफिस के अंदर हम अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं और इसको हम एक्टिवेशन कर रखा है तो आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना के और ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप इसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट हमारा टूल आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और आप जब आप डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं MS वर्ड के अंदर, और MS वर्ड के अंदर आपको लगता है कुछ सजेशन देना है, कुछ सुधार करना है या कुछ इसके संबंधित कुछ आपको सजेस्ट करना चाहें अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, तो फीडबैक का यूज़ करके आप सजेस्ट कर सकते हैं। और इसका अंतिम जो हमारा मेन्यू रहता है वो रहता है ऑप्शंस, और ऑप्शन के अंदर जाके आप अपने विंडोज़ की डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी थीम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर टूल्स चेंज कर सकते हैं, यानी बहुत सारे एडवांस चीज़ें आप इसमें वर्ड ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फाइल मेन्यू काम करता है। तो दोस्तों ये हमारा एक टूल के बारे में हमने सीखा। अब नेक्स्ट हमारा मेन्यू रहता है होम। अब हम चलते हैं होम मेन्यू पर। जैसे ही हम होम मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक रिबन ओपन होती है, और वैसे मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिव हमारा मेन्यू रहता है वो हमारा होम मेन्यू ही रहता है। और होम मेन्यू की बात करें तो होम मेन्यू में हमारे क्या होते हैं, टोटल 5 ग्रुप बने होते हैं। होम मेन्यू में टोटल हमारे 5 ग्रुप हैं। इसमें पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये 5 ग्रुप हैं। अगर हम बात करें क्लिपबोर्ड की तो क्लिपबोर्ड में जो हमारे पास टूल्स रहते हैं वो 4 रहते हैं जो हमें डिस्प्ले होते हैं। इसमें हमारा एक कट होता है, एक कॉपी होता है, एक पेस्ट होता है, एक फॉर्मेट पेंटर होता है। तो दोस्तों अब हम इसको भी समझ लेते हैं कैसे काम करता है। अगर हम बात करें सबसे पहले टूल की तो सबसे पहला टूल है हमारा कट, और कट का यूज़ होता है अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर कहीं दूसरे स्थान पर ले आना है। यानी कि आप चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें किसी टेक्स्ट को या कोई पिक्चर्स को या कोई लोगो को अपने पहले वाली जगह से हटाकर कहीं दूसरी जगह ले जाऊं, तो आप उसके लिए आप कट का यूज़ करेंगे, यानी कि अपनी मूल जगह से उसको काटने के लिए कट का यूज़ करेंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको काटना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है, उतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में कट पे क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। वहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये कट हो गया है। अब जहाँ भी इसको रखना है वहाँ अपना कर्सर ले जाना है। कर्सर ले जाने के बाद आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारा मैटर वहाँ नज़र आएगा। तो कहने का मतलब है आप कट पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए, पिक्चर्स को मूव करने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट टूल आता है कॉपी।
कॉपी का यूज़ होता है डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट की कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप क्या करें, कॉपी पर क्लिक करें। कॉपी पर क्लिक करते ही आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। अब जहाँ भी आपको कॉपी रखनी है वहाँ आप कर्सर रखेंगे और कर्सर ले जाने के बाद आपको करना क्या है, पेस्ट जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है फाइल में होम मेन्यू के अंदर ही, उसी पर क्लिक कर देना है। तो हमारा मैटर वो वहाँ पेस्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ इसकी कॉपी बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास पेस्ट तो आप समझ ही गए हैं कि जैसे हमने कट या कॉपी कोई मैटर किया है तो उसको कहीं भी चिपकाना हो, रखना हो, तो उसके लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो अंतिम मेन्यू टूल आता है वो आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के काम आता है। जैसे मान लो हमने अभी देखा कि कॉपी किया कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, अब टेक्स्ट पे मान लो कुछ हमारी फॉर्मेटिंग लगी है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ ताकि आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट को, जैसे हमने कोई एक स्टाइल लगाया है, कोई इफेक्ट्स लगाए हैं, वो हमारी फॉर्मेटिंग होती है। जैसे हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करा है, इटैलिक कर रखा है, ग्रो करा है, श्रिंक कर रखा है, जस्टिफाई कर रखा है, अलाइनमेंट कर रखा है, ये सारी क्रियाएं हमारी फॉर्मेटिंग होती है। और अगर किसी टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग लगी है तो उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने इस टेक्स्ट को जस्टिफाइड कर लेते हैं, तो हमने जैसे जस्टिफाइड किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, या कोई कलर लगा है, इस तरह से हमारे कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है। अब ऐसा ही टेक्स्ट यानी ऐसा ही स्टाइल्स हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पे लगाना हो तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है वहाँ हमें क्या करना होगा, अपना कर्सर छोड़ना होगा और उसके बाद हमें फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होगा। और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी हमें फॉर्मेटिंग लगानी है वहाँ कर्सर ले जाके जो हमारा माउस का पॉइंटर होगा वो एक ब्रश की तरह बन जाएगा जब हम फॉर्मेटिंग पेंटर पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये ब्रश है वो उस जगह चला देना है जहाँ हमें वैसी फॉर्मेटिंग चाहिए। तो हमने यहाँ ये ब्रश चला दिया है, तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे ऊपर टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग लगी थी सेम टू सेम फॉर्मेटिंग हमारी दूसरे टेक्स्ट पे ही लग चुकी है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आता है फॉन्ट, और फॉन्ट होते हैं अक्षर्स और उनकी बनावट को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम फॉन्ट ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले ही हमारा जो टूल आता है उसके अंदर वो भी फॉन्ट ही आता है। और फॉन्ट का मतलब होता है जैसे कि अक्षर और अक्षरों की बनावट, अगर हम अलग अलग तरह की फॉन्ट इसमें लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट कैलबरी होता है, इसके बाद में आप कैम्ब्रिज लगाना है, एलियंस लगाना है, एरियल्स लगाना है, न्यू रोमन टाइम लगाना है, सेंचुरी लगाना है, फाउंड्री लगाना है, जो भी आप लगाना चाहें आप अपनी पसंद का कोई भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करके उसको लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे फॉन्ट ग्रुप में आता है वो होता है फॉन्ट साइज। अगर हमें फॉन्ट के साइज को कम या ज़्यादा करना है तो आप फॉन्ट साइज लिस्ट में जाके फॉन्ट का साइज कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट वो फॉन्ट का साइज होता है वो हमारा 11 रहता है। इसमें हम फॉन्ट साइज लिस्ट के बगल में एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ दिखाता है कि 8 से 72 के बीच में आप फॉन्ट का साइज यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा 11 होता है, इसके अलावा आप जो भी इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करके लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ मुझे मान लो इसमें 14 लगाना है तो 14 पर मैं क्लिक करूँगा तो ये 14 मेरा साइज़ फ़ॉन्ट का हो जाएगा, यानी उसके हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने यानी ग्रो करने के लिए आप फॉन्ट साइज का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी टेक्स्ट को आपको फॉन्ट को इंक्रीज करना है उसको आप सेलेक्ट करें और ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करते जाइए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉन्ट का साइज उतना बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप ग्रो फॉन्ट का यूज़ करके आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। तो इसका आपने देखा कि मैक्सिमम हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ 1638 तक हो जाता है। कितना हो जाता है? 1638 तक हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मिनिमम बात करें अगर इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है वो श्रिंक फॉन्ट आता है, यानी रिड्यूस द फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ का यूज़ करके हम मिनिमम जो श्रिंक कर सकते हैं 1 पॉइंट तक अपने फॉन्ट को श्रिंक कर सकते हैं।
तो हमारे पास ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 1638 पर आके फ़ॉन्ट का साइज़ रुक गया है, यानी कि मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है फ़ॉन्ट की वो 1638 तक होती है। मिनिमम जो श्रिंक होता है वो 1 पॉइंट तक हो सकता है। तो श्रिंक का भी यूज़ करके आप श्रिंक कर सकते हैं, मिनिमम 1 पॉइंट तक श्रिंक कर सकते हैं, इससे कम आप टेक्स्ट को श्रिंक नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज करना हो तो आप 1638 तक, और मिनिमम श्रिंक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं 1638 तक कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 पॉइंट तक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है चेंज केस। चेंज केस क्या काम आता है? चेंज केस का मतलब होता है अपने टेक्स्ट को लिखने के तरीके को बदलना, यानी कि आप इसमें छोटी ABC भी लिखना चाहते हैं, बड़ी ABC भी लिखना चाहते हैं, पहला अक्षर बड़ा बनाना है टेक्स्ट के अंदर वर्ड का और बाकी छोटे बनाने हैं, या पहला छोटा बनाना है बाकी सारे बड़े बनाने हैं, या हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा बनाना है बाकी सारे छोटे बनाने। तो आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट को टेक्स्ट को लिखने के लिए आप चेंज केस का यूज़ करते हैं। चेंज केस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अब चेंज केस के बगल में एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास 5 प्रकार के चेंज केस की लिस्ट आ जाती है। हमारा डिफ़ॉल्ट जो केस रहता है वो सेंटेंस केस रहता है, यानी कि पहला हर सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा और बाकी अक्षर छोटे होते हैं। अगर सभी अक्षरों को छोटा करना हो तो लोअर केस का यूज़ करते हैं, और सभी अक्षरों को बड़ी ABC में लिखना हो तो अपर केस का यूज़ करते हैं, यानी कि सभी अक्षर बड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे हो तो कैपिटलाइज चीज वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर हम चाहें कि पहला अक्षर छोटा और बाकी सारे अक्षर कैपिटल लेटर में नजर आए तो हम क्या करेंगे, टॉगल केस का यूज़ करेंगे। टॉगल केस पर क्लिक करते ही हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल लेटर में और बाकी अक्षर हमारे कैपिटल लेटर में नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम चेंज केस का यूज़ कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट हमारा केस रहता है वो क्या रहता है, सेंटेंस केस रहता है। और इसी तरह से हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने बता दिया कि अगर हमने जो भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे लगाई है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक साथ रिमूव करनी हो तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करके फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर आता है बोल्ड। टेक्स्ट को गहरा करके दिखाना हो, यानी कि आप इसको थोड़ा गहरा करके दिखाना चाहें तो बोल्ड पे क्लिक कर सकते हैं। बोल्ड पे क्लिक करके टेक्स्ट को गहरा किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इटैलिक, यानी कि अगर किसी टेक्स्ट को ऑब्लिक लुक यानी तिरछा लुक देना हो तो आप इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अंडरलाइन। अगर हमने किसी वर्ड के या किसी लाइन के नीचे या टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन लगानी हो तो आप अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। और अंडरलाइन के बगल में एरो का निशान है, इस पर क्लिक करके आप बहुत सारी अंडरलाइन लगा सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉट वाली, डैश वाली, वेब वाली, बहुत सारी यहाँ अंडरलाइंस नज़र आती हैं। जो भी अंडरलाइंस आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसी के अंदर हमें अंडरलाइन कलर गैलरी की फैसिलिटी भी मिलती है, जिससे आप अंडरलाइन को कलर कर सकते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ऑटोमेटिकली ब्लैक होता है। इसके अलावा आप इसमें जो भी कलर्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो जिस तरह के कलर आप लगाना चाहें तो ईजिली आप अंडरलाइन को कलर भी लगा सकते हैं। अगर मान लो आपने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है और वो सिंगल फॉर्मेटिंग आपको हटानी है तो आप एक बार उस पर क्लिक करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है, और सेकंड टाइम उस पर क्लिक करने से वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है यानी हट जाती है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेटिंग लगाकर उसको हटा सकते हैं। जैसे मैंने अंडरलाइन लगाई थी, दोबारा से अंडरलाइन पर क्लिक किया तो हट गया। अगर मुझे इटैलिक हटाना है तो इटैलिक पर क्लिक करूँगा, इटैलिक हट जाएगा। अगर मुझे बोल्ड हटाना है तो बोल्ड पर क्लिक करके बोल्ड हटा सकता हूँ। तो कहने का मतलब है एक बार सिंगल बार क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाती है, सेकेंड बार क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट के मिडल में लाइन लगाने के लिए। मान लो किसी वर्ड को या किसी लाइन को अलग इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप उसके मिडल में लाइन लगाना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करके आप इजीली उसके मिडल में लाइन लगा सकते हैं। अगर आपको स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट हटाना है तो दोबारा से उस पर क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है कि जैसे आपने मैथ के अंदर फॉर्मूले देखे होंगे, जैसे स्क्वायर लगवाना हो या आपने पावर देनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अपने साइंस की बुक के अंदर समीकरण देखे होंगे, तो समीकरण अगर लिखना हो या अपने उसको पावर के रूप में दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें को लिखना है x की पावर 2, तो अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो x के साथ ही ये हमारे क्या है 2 नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको
पावर में दिखाना चाहूँ तो मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके पावर में दिखा सकता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करते ही ये ऊपर की साइड में हमारा ये शो हो जाएगा। तो यानी कि जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था ऊपर की साइड में छोटा होकर नज़र आ रहा है, यानी सुपर की साइड सुपर स्क्रिप्ट के रूप फॉर्मेट में नज़र आएगा। यानी टेक्स्ट को अबो साइड छोटा करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट का यूज़ भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने समीकरण में H2O